नवद्वीप महात्मा। कल कहाँ पहुंचे थे शाम को? सुबह कृष्णा, कल कहाँ पहुंचे थे शाम को? कहाँ विश्राम किया था हम लोगों ने? देखिए बोल रहे, देखिए बोल रहे, देखिए बताओ याद। कुरुक्षेत्र में आज पहुंचे। कल कहाँ थे? कल कहाँ समापन कहाँ होगा? पुष्कर हो गया था वहां, दिवदास पे कृपा हुआ, वहां हुई थी, भगवान ने किया तो उसको पहुंचे उच्चहट कुरुक्षेत्र में, ये भी हो गया था। बता रहे हैं शतवर्ष कुरुक्षेत्रे वास जय फल हेता एक रात्र बाद लोभे से सकल। कुरुक्षेत्र में 100 वर्ष रहने से फल प्राप्त होता है। ये उच्च हट स्थान है, या निवास करने से एक रात्रि में और फल प्राप्त हो जाता है। उच्च हट की महिमा, नाम उसका नाम उच्च हट क्यों पड़ा? प्रभु बोले हेतवास करि देवगण हट्ट करि गौर कथा करे आलोचन। हट्ट मने बाजार। बाजार में क्या होता है? क्रय विक्रय, खरीद बेच, वो खरीदता है वो बेचता है ना। प्रभु कहने लगे भूष में पूर्व यहाँ देवता लोग निवास करते थे, हट्ट करी गौर कथा, अर्थात ऊंचा स्थान बना करके आपस परस्पर गौर कथा मतलब होता है महापुरुष कथाओं का श्रवण कीर्तन करते थे। नाम पड़ गया उच्च हट्ट है। अर्थात हट डांगा बोली नाम हरिलो यार, यार दर्शने पाए प्रेम परावार, इस तरफ से नाम पड़ गया हट डांगा। अर्थात जहां पर गौर हरि की कथाओं का श्रवण कीर्तन भी क्रय विक्रय होता रहता है। क्रय और विक्रय, क्रय मैंने क्या और बेचना। यहाँ 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 दुकानदार कौन है? दुकानदार कौन है? नित्यानंद प्रभु। हाँ हाँ, बड़ा सुखेर खबर गाय। तो यहाँ पर क्रय विक्रय, भक्त लोग खरीद रहे हैं, नाम प्रेम और नित्यानंद जी बांट रहे हैं। और मूल्य क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा मूल्य यही नाम हट दे बिका है, उस वहां पर नाम बिकता है। कीमत क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा है, जाओ पेमेंट करो और नाम ले आओ, नहीं है तो मत जाओ बाजार में। इस प्रकार से बता रहे हैं, यही एक सीमा, ये नवद्वीप की एक सीमा ये भी है। उधर से सिमंद द्वीप, यहाँ पर क्या नाम उसका, नरसिंहपल्ली, और यहाँ पर एक ये सीमा आ गई उच्चहट्ट, इसके अंदर के भाग को ही कहते हैं नवद्वीप। अब कहने चलो एबे चलो जाई मोरा भागीरथी पार। अभी जो चार द्वीप कहाँ पर हैं? गंगा जी के पूर्व दिशा में। दर्शन हो गया। पहला द्वीप, दूसरा पागल है क्या? गलत हो गया। पहला अंतरद्वीप, फिर सिमंद द्वीप, फिर गौतम द्वीप, फिर मध्य द्वीप में क्या हुआ था माधव? मध्य द्वीप में क्या हुआ था? मध्य द्वीप में क्या था? विनय जी क्या था मध्य द्वीप में? सप्तऋषि वहां तपस्या किए थे।
तो कहने लगे जीव अब ऐसा करते हैं, अब हम भागीरथी को पार करते हैं, पार करके जो उस तरफ पांच द्वीपों का दर्शन करते हैं। भागीरथी पार होए मध्याह्न समय कोल द्वीपे नित्यानंद लोकदाय। भागीरथी को पार करके मध्याह्न के समय नित्यानंद प्रभु जी कोल द्वीप पहुंचे, हमारे मठ में पहुंचे। श्री केशव गौड़िया, श्री केशव जी श्री केशव गौड़िया में पहुंच गए नित्यानंद प्रभु जी। कहां पर मठ हमारा? कोल द्वीप। श्री देवानंद गौड़िया मठ पहुंच गए। मठ है ना, मठ है, कहां पर है वो? वही है कोले डांगा, कोल द्वीप, कुलिया पहाड़, तेगरी पड़ा, वहां पहुंचे। और कब पहुंचे? मध्याह्न के समय, दोपहर के समय पहुंचे। अब नवद्वीप परिक्रमा क्रम, जो परिक्रमा क्रम क्या है बता रहे, यही है। कुलिया पहाड़ पूरे जाते सीजे में कहीं न लगे थे। अब जो कुलिया पहाड़ जहां पर मठ है ना, देवानगौड़ी मठ, वो पहाड़ पे है, ऊंचाई पे है, मुझे कहते हैं कुलिया पहाड़। ब्रज का कौन है वो? गोवर्धन, ब्रज का गोवर्धन है वो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर मार्ग में नित्यानंद जीव गोस्वामी को बता रहे हैं, जे क्रम आईनु गंग मोरा गंगा होए गंगा पार, से क्रम सिद्ध क्रम परिक्रमा सा। जीव जिस प्रकार से हम 4 द्वीप दर्शन करने के पश्चात, परिक्रमा करने के पश्चात गंगा जी को पार करके इस तरफ आए हैं, ये एक सिद्ध क्रम है, परिक्रमा का सिद्ध क्रम है। जय पुरुषी चैतन्य लोय निज गान, करिलेन श्री चौदह मादन सुकीर्तन। जब चैतन्य महाप्रभु अपने गणों को साथ में लेकर के निकलते थे, 14 मादल होते थे। मादल, मृदंग नहीं, मृदंग होता है, मादल होता है, जिसका ये बाएं वाला भी ना कुछ अधिक चौड़ा होता है, अधिक चौड़ा होता है, और वो उसकी आवाज और अधिक गंभीर होती है। मादल, 14 मादल बजते थे उस संकीर्तन में, 14। और मजरे कितने होंगे? कम से कम 14 14 28। कहां से झांझर? काजी रे शोधिते प्रभु संध्यागमने, मायापुर छोड़ी चले जाए भक्त बने। उसी क्रम में एक दिन संध्या के समय महाप्रभु जी ने काजी का उद्धार करने के लिए मायापुर से यात्रा प्रारंभ की, हजारों भक्तों के साथ में, जिनमें 14 मृदंग बज रहे थे। विराट नगर संकीर्तन चल रहा था। 6 रात ब्रह्म रात, वो रात जो रात थी क्या बन गई? ब्रह्म रात। क्योंकि संध्या के समय यात्रा प्रारंभ की महाप्रभु जी ने, और महाप्रभु घर से बहुत दूर नहीं है, वो काजी नगर बहुत पास में ही है, बहुत दूर नहीं है। तो भी नगर कीर्तन करते करते कहाँ, पहले जमुना गंगा किनारे के होते 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 वहां गए, वहां कीर्तन हुआ। एक रात में न कैसे हो सकता है? संभव है? नहीं है। इसका मतलब वो रात्रि ब्रह्म रात्रि थी। जिस प्रकार से रास हुआ, रास मंडल में जो रास हुआ था, बासंती रास हुआ था, वो रास एक दिन का नहीं था, वो उसमें ब्रह्मा की 6 रातें मिल गई थी, 1000 चतुर्युग। नहीं तो एक रात में इतनी घटनाएं नहीं हो सकती। गोपियां गई, कृष्ण से वार्तालाप हुआ, कृष्ण का घर चले जाओ, यहाँ क्यों करने, यहाँ क्या करने आई हो? उसमें बहुत सारा समय वेस्ट हो गया, लग गया। फिर रास हुआ, रास आधा चल रहा था, राधा मान हुआ, है ना। कृष्ण राधे लेकर के निकल पड़े, है ना। तब गोपियां खोजने के लिए गई जंगल में, वापस वहीं भी गोपी गीत गाने लगी। एक रात में हो जाएगी ना। और सुबह 4 बजे पहले घर पहुंचना है, 4 बजे पहले वापस घरों में जाना है।
नहीं तो मुझे मुझे जानना है कि कृष्ण कहाँ चला गया, दिखाई नहीं पड़ रहा है। रात को निकले ना, मुझे सुला के चले गए, कृष्ण पीछे पीछे निकल गए। सुबह घर पहुंचना है। अब इतने समय में सपोज लो 10 बजे लगाओ, 10 से लेकर के 4 बजे तक इतनी लीला हो जाएंगी। पूरा गोपी गीत, फिर कृष्ण आए हैं ताशम आविर्भूत शौरी हुआ, फिर रास हुआ, फिर रास हुआ। रास के बाद फिर कृष्ण राधा कृष्ण ने विश्राम भी किया। विश्राम करके फिर है क्या हुआ, सुख सारी ने उनकी निद्रा को भंग किया है, समझे कि नहीं। वापस गए, हो जाएगा एक रात में ना, संभव है ना होना। वास्तव में वो रात को एक दिन नहीं चला था, वो ब्रह्म रात मतलब कि ब्रह्मा की रात्रि कितने 1000 चतुर्युग। परंतु हमें क्या लगा, लोगों क्या लगा, लोगों क्या लगा, एक रात है। गोपी सोच रही हम कल शाम को गई थी, आज सुबह जा रही। उन्हें पता ही नहीं, गोपी को पता नहीं है कि ये इतना लंबा समय हो चुका है। वो सोच रही हम 10 बजे गए थे, 4 बजे घर में आ रही है। उस बीच में इतना कुछ हो गया। बाकी जो ब्रजवासी थे उनका टाइम उतना ही है, उनको वही उनके ब्रह्मरात्रि उन्हें पता नहीं चला, उनका भी हो गया ना। जब कृष्ण ने ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े और कृष्ण चुराया था, तो क्या हुआ था, जब ब्रह्मा चुराने जा रहे थे, योग माया ने असली बच्चों को आसादित कर दिया, नकली पैदा कर दिए। ब्रह्मा नकली को लेके गए थे और 1 साल तक असली बच्चे और असली जो बछड़े थे वो जमुना किनारे ही थे, और नकली वाले आ जा रहे थे, रोज आते जाते रहते थे। 1 साल तक वहीं पर थे। 1 साल के बाद जब लीला समाप्त हो गई, तो उस समय जब कृष्ण बछड़ों को लेकर के आए, सखा बोलते हैं कृष्ण तू तो बहुत जल्दी आ गया, 1 साल से बैठे उधर ही, और जो भोजन कर रहे थे भोजन हाथ में था, वो हाथ में गिले ही थे, हाथ में ही वो दही भात लगा हुआ था। उस समय कितने बीत गया, 1 वर्ष बीत गया। सोचो उस 1 वर्ष में क्या ब्रजवासी वहां पर नहीं आए होंगे, किसी काम से आए होंगे ना वहां पे। संभव कैसे, तो उन्हें देखा नहीं होगा। 1 साल तक उसमें गर्मी भी आई होगी, वर्षा ऋतु आई होगी, बरसात में कहाँ गए होंगे, सर्दी भी आई हुई। तो इसलिए यही है क्या घटन प्रति शक्ति भगवान की है, वही कर सकते हैं। इसलिए भगवान है वो। ये ना कर सके तो भगवान कैसे। पहले कह रहे हैं यहां पर जिस दिन महाप्रभु जी ने काजी उद्धार किया, वो एक रात्रि नहीं थी, ब्रह्म रात्रि बन गई थी वो। तार पर प्रथम परिक्रमा महाप्रभु ने की, हो नगर संकीर्तन किया। उसके बाद प्रत्येक एकादशी के दिन महाप्रभु जी नगर भ्रमण करते थे, कभी काजी घर की और अलग अलग स्थानों में जाते थे। फिर हरिवासरे हरि कीर्तन विधान नितारमेला प्रभु जगत रायन कीर्तन। कभु पंच क्रोज भ्रमे नवद्वीप अंतरद्वीप में, कि महाप्रभु जी अंतरद्वीप में घूमते थे 5 कोस में, और कभी कभी 8 कोस। कैसे, अपने घर से निकलते बारकोड़ा घाट से होते हुए बलराज दीर्घिका को पार करते हुए सिद्धार्थ जी के घर पहुंच जाते हैं, और वहां से वापस आ जाते। इस प्रकार से महाप्रभु कभी इस तरफ कभी उस परिक्रमा करते थे, परंतु पूरी परिक्रमा नहीं करते थे। कभी एकादशी यहां चले गए, अन्य एकादशी को उधर चले गए। और ये विधि का ये विधि है नित्यानंद जी करा रहे हैं, ये वास्तविक विधि है। शास्त्रों में जो परिक्रमा को नवरात्र कहते हैं,
नवरात्रि परिक्रमा शेष होय, जो परिक्रमा है 16 कोस जो परिक्रमा है क्या नवद्वीप की, ये नवरात्रि में होती हैं। इसको नवरात्रि भी कहा जाता है। पंचकोश परिक्रमा, जो पंचकोशी परिक्रमा एक दिन होती है, और 8 कोश की परिक्रमा तीन रातों में होती है। 5 तो 3 8 हो गए, 3 हो गए, 8 और कितने हो गए? सब मेरे जैसे ही हैं, मैं मैथमेटिक्स कमजोर। 5 कोश की परिक्रमा एक दिन, 8 कोश की 3 दिन, कितना हो गया? 4 हुआ, 13। बेवकूफ। 5 कोश की परिक्रमा एक दिन में किया, 8 कोश की परिक्रमा 3 दिन में की, 3 रातों में, 3 हुआ, 3 4 हो गए। दिन रात गिनते हैं, दिन कभी नहीं गिनते हैं। गिनते क्या है? रात गिना करते हैं, दिन नहीं गिनते हैं। क्योंकि जब जाके रहने जाते हो दिन नहीं गिनता, क्या गिनते हो? होटल में रात। एक रात्रि मायापुर, कितना हो गया? 5 हैं। और दूसरा दिन गोद्रुम, और पुलिन त्रय होता है, पुलिन में 3 रात, 9 रात्रि परिक्रमा होती है। अब आते हैं 11वें अध्याय में। यहाँ पे जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत शिवासादि गौर भक्त बिंद जय जय गौर भूमि सर्वभूमि सार यथा नाम स चैतन्य अवतार। परिक्रमा करते करते नित्यानंद प्रभु जी गंगा जी को पार करके पहुंचे हैं पंचवेणी। कहाँ पहुंचे हैं? टाइम क्या हो गई? अभी पौना हुआ है। अच्छा, कहाँ पहुंचे? पंचवेणी है। नित्यानंद प्रभु बोले सुन सर्वजन, पंचवेणी रूपे गंगा हेताय मिलन। नित्यानंद जी कहने लगे, अब तुम सभी लोग सुनो, जीव आज सब सुनो। यहां पर पंचवेणी के रूप में गंगा यहां पर उपस्थित है। अर्थात यहां पंचवेणी 5 नदियों का गंगा जी से मिलन होता है, संगम होता है, उसे कहते हैं पंचवेणी संगम। प्रयाग में को क्या संगम है? त्रिवेणी संगम। गंगा यमुना वहां मिलन होता है। यहाँ पर 5। मंदाकिनी अलका सहित भागीरथी, गुप्त भावयेता छेन सरस्वती। यहाँ पर भागीरथी मंदाकिनी अलकानंदा के साथ साथ बहती है, और सरस्वती भी विराजमान है गुप्त रूप से। पश्चिम में यमुना सह आय से भोगवती, पश्चिम दिशा में यमुना के साथ भोगवती नदी, भोगवती आती हैं, उसमें मानस गंगा भी मिली हुई है। इस प्रकार से महाप्रयाग बलिया ऋषि गणे, कोटि कोटि यज्ञ है ता कैल ब्रह्मा संगे। एक तो वहां तो प्रयाग है जहां त्रिवेणी है, ये क्या है? पंचवेणी। यहाँ इसलिए ये महाप्रयाग है, इसलिए ब्रह्मा के साथ मिलकर के ऋषि ने यहाँ पर कोटि कोटि यज्ञ किए थे। ऐसे ये नाम, ये स्थान किस पुकारा जाता है? ब्रह्मक्षत्र स्थान महिमा पार। इस तो नाम को एक विशेषण दिया गया, एक संज्ञा दी गई। ये स्थान कौन सा है? ब्रह्मक्षत्र स्थान, जहां ब्रह्म मतलब यज्ञ आदि हुए थे। एक बार ये स्नान कर लेता है, जन्म नहीं आज, उसे जन्म होगा ही नहीं। समस्या जन्म नहीं हो, तो फिर क्या होगा बताओ? हैं? भूत में घूम गया है? संसार में नहीं आना पड़ेगा। है? 2 स्थिति है, एक तो भूत बन के घूमेगा, जन्म हुआ ही नहीं। दूसरा मुक्ति, दूसरा भगवत धाम। कहाँ जाएगा वो? भगवत धाम चलेगा।
यार अधिक के यार महिमा के वा वर्णी वाते पारे, शुष्क धारा सम कौन तीर्थ हित नारे। ये जो स्थान जो ब्रह्म सत्र स्थान है, इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। शुष्क धारा सम है, जैसे जब जल सूख जाता है ना, नदी का कोई मूल्य नहीं रहता, उसी प्रकार से कोई भी तीर्थ के समान नहीं है। कोई तीर्थ होता है, जल सूख जाए, फिर नदी को महत्व होता है, नदी का महत्व होता है नहीं होता, तो उसमें लोग उसमें पायखाने भी कर देते हैं। नदी बहती है, गर्मी आई, पानी सूख गया, लोग मलमूत्र भी करते हैं वहां पे, करते ना। कोई महत्व होता, उसको महत्व होता है नहीं होता। उसी प्रकार से बता रहे हैं, अन्य अन्य कोई भी तीर्थ ये जो है ना ब्रह्म सत्र, इसके समान नहीं है। जले स्थल अंतरिक्ष त्यजिया जीवन, सर्वजीव पाशी गोलोक वृंदावन। इस स्थान पर यदि कोई व्यक्ति देह त्यागता है, जल में, स्थल में, अंतरिक्ष में, आकाश में भी, वहां के आकाश, वहां पर कोई व्यक्ति, कोई जीव जंतु देह त्यागते हैं, गोलोक वृंदावन धाम पाए। ठीक है, अब आते होते होते पहुंचे कुलिया पहाड़, कोल द्वीप। ये कौन द्वीप, क्या नंबर हुआ द्वीप हुआ? पंचम, 5 नंबर द्वीप। कुलिया पहाड़ बोली ख्याते स्थान, गंगा तेरे उच्च भूमि पर्वत समान। प्रभु कहने लगे, ये जो स्थान है ये कुलिया पहाड़ है, गंगा के तट पर है। पहाड़ मीन्स ये बहुत ऊंचा स्थान है, ऊंचा टीला जैसा है। कोलद्वीप नाम शास्त्र आशय वर्णन, शास्त्र में इसको कोलद्वीप कहा जाता है। इसका जो इतिहास है, सत्ययुग का था एक, सुना सर्वजन। मैं तुम्हें इतिहास सुनाता हूँ, यहाँ का जो इतिहास है सुनाता हूँ, वो इतिहास है सत्ययुग का। वासुदेव नामे एक ब्राह्मण कुमार, ब्रहादेवर सेवा करे बार बार। वासुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे जो ब्रहादेव की सेवा करता था। श्री ब्रहा मूर्ति पूजे करे उपासना, सर्वदा ब्रहादेव करे प्रार्थना। वो क्या करता था, भगवान ब्रहादेव हैं, उनकी विग्रह की पूजा करता था और ब्रहादेव से प्रार्थना करता था। क्या? प्रभु मोरे कृपा करी देह दर्शन, सफल हो को मोर नयन जीवन। रोज प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे ब्रहादेव जी, दर्शन दे दीजिए, मेरे जीवन, मेरे नेत्रों को मेरे जीवन में सफल कर दीजिए। रोज ऐसे बोलता। यही बोले कांदे बेप्र गड़ा गड़े जाए, प्रभु नहीं देखा दिले जीवन ने बेथाए। इतना व्याकुल हो गया, रोते रोते रोज जीवन लुढ़बुढ़ खाता और कहता, प्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो जीवन धारण का क्या अर्थ है? जीवन धारण का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या सार्थकता क्या है? व्यर्थ भार धारण करना है। भारम परम पट्टक्रीट जुष्टम। याद है लोग, है ना? भारम कीर्ति जुष्टम, अर्थात वो सिर, नमेन मुकुंदम, जिस सिर के ऊपर किरीट मुकुट है, रेशमी वस्त्र से बना हुआ है, उसमें सोने चांदी की नक्काशी की हुई है, रत्न जड़े हुए हैं, सिर पर धारण कर रखा है। वो सिर यदि नहीं झुकता, वो सिर केवल क्या है, भार सदृश, भार ढोरे बस है, वो है ना। तो ये कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं, यदि भजन ही नहीं हुआ, प्रभु दर्शन नहीं हुआ, तो जीवन लाभ का क्या लाभ है? ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए। कतुस दिन बसी बराहा अनुकंपा करी, देखा दिले वासुदेव कोल रूप धरी। उस वासुदेव, जो भक्त वासुदेव था, उसकी ऐसी व्याकुलता देख करके वहां रह नहीं पाए। क्या शिक्षा मिली? क्या शिक्षा मिलती है?
साधक को ऐसा होना होगा। जब तक ऐसी उत्कंठा नहीं होगी, है ना, कौन क्यों आएंगे? जो उत्कंठा किसका लक्षण है? उत्कंठा किसका लक्षण है? उत्कंठा तीव्र इच्छा का लक्षण है। तीव्र इच्छा होगी, उत्कंठा करेगा, उत्कंठा होगी। और उत्कंठा से जब साधन भजन करेगा, भगवान रह पाएंगे? नहीं भाई। हमारी समझ से क्या है? उत्कंठा क्यों नहीं है? इच्छा ही नहीं। मिल गया ठीक है, नहीं तो काम चल ही रहा है। क्या मिल गया तो ठीक है भगवान, नहीं मिले कोई समस्या भी नहीं है। रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, हो गया ठीक है। लगे हाथ हो गया तो ठीक ही, उत्कंठा नहीं है। इसलिए ना उत्साह क्यों नहीं आ रहा? निश्चय तो नहीं है, निश्चय ही तो नहीं है, उत्साह कहां से आएगा? धैर्य क्यों नहीं है? निश्चय नहीं है। हमारी समस्या ये है। भजन कैसा होगा? उत्कंठा, समुत्कंठा, आशाबंद, समुत्कंठा, उत्कंठित, उत्कंठा। खाना अच्छा नहीं लगे, पहनना अच्छा नहीं लगे, बस घूमना अच्छा नहीं लगे, बस एक ही चिंता, तब होगा। हम तो मस्त हैं, भगवान पे लगे रहो। तो कुछ दिन तक के पश्चात ब्रह्मादेव की अनुकंपा हुई, वासुदेव को दर्शन दिया, कोल रूप धरी हैं। इतने पतले वासुदेव को दर्शन दे दिया, कोल रूप को दर्शन कराए। स्वरूप क्या था? नाना रत्न भूषणे भूषित कलेवर, पदग्रीव नासा मुख चक्षु मनोहर। ब्रह्मदेव का स्वरूप कैसा था? ब्रह्मदेव के जो श्री अंग थे, उन अंगों में रत्न जड़ित आभूषण धारण किए हुए थे। उनके चरण कमल, उनके गल प्रदेश, उनकी नासिका, उनका मुख कमल, नेत्र आदि सब मन को हरण करने वाले थे। क्या अद्भुत उनका नेत्र, क्या अद्भुत उनके पद, नासिका। पर्वत समान उच्चा शरीर तहार, देखी विप्र निज धन्य माने बार बार। शरीर कैसा था उनका? पहाड़ के समान विशाल शरीर था। उनका दर्शन पा करके ब्राह्मण अपने आप को धन्य धन्य मानने लगा। भूमि पड़ी विप्र प्रणमिया प्रभु पाय, कांदिया कुल है गड़ा गड़ी जाए। प्रभु का दर्शन पा करके विप्र आनंद मग्न होकर जमीन पर लौट गया, रोते रोते प्रणाम किया उनको। विप्र भक्ति देखी बरहा तखान, कहिले न वासुदेव मधुर वचन। कुछ विप्र ब्राह्मण जो वासुदेव विप्र था, उसकी भक्ति को देख करके, व्याकुलता को देख कर, उत्कंठा को देख करके बड़े प्रसन्न हुए ब्रह्मदेव, और मधुर वाणी से कहने लगे, ओहे वासुदेव तुम्ही भक्त हमार, बड़ तुष्ट है नु पूजा पाइए तुम्हार। कौन कह रहे हैं? नित्यानंद जी कह रहे हैं, ओहे वासुदेव। ब्रह्मदेव कह रहे हैं, ठीक। तो ब्रह्मदेव कह रहे हैं, भाई वासुदेव तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं, मैं संतुष्ट हूं। एक दिन नवद्वीपे मोर प्रकट बिहार, कलियागमन हवे सुन वाक्य सार। ये नहीं कह रहे हैं वरदान मांगो, क्या चाहिए? क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसको वरदान चाहिए ही नहीं, उनको वरदान चाहिए ही नहीं बोले ब्रह्मपुरी उन्हें पता है ना। तो कह रहे हैं देखो, इस नवद्वीप में अल्प समय के पश्चात मेरे यहाँ प्राकट्य होगा, यहाँ आऊंगा मैं तुम बाग मुझे कह रहा हूं, ध्यान से सुनो इसको। नवद्वीप समधाम नहीं त्रिभुवने, अति प्रिय धाम मोरा से संगोपने। जहां तुम विराजमान हो ना, ये धाम नवद्वीप है,
इसके समान स्थान त्रिभुवन में कहीं नहीं है और मुझे बहुत प्रिय स्थान है। और कैसा है ये, होने पर भी कैसा है, अभी गोपन है। यद्यपि इतना श्रेष्ठ स्थान कहीं है नहीं है, मुझे प्रिय भी है, तथापि अभी गोपन है, लोग इसको नहीं जानते हैं। ब्रह्मावर्त साचे पुण्य तीर्थ जता सजवास हेता सास सम्मत। ये जो स्थान ये नवद्वीप है, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, साथ जितने भी तीर्थ हैं, पुष्कर सुन लिया हमने, पुष्कर सुन लिया, जगन्नाथपुरी सुन लिया, और क्या सुना, तालबन, तालबन कहाँ था, तालबन कहाँ था अनिल, हैं कौन सा, कहाँ था तालबन, मयामारी, उसके अंदर ही अंतर्गत ही है, हैं? और वो जगन्नाथपुरी कहाँ था, क्या क्या की नाम से था, शरडांगा, क्या था, जहां पर वध किया था जगन्नाथ जी ने, किसका, पागल है जगन्नाथ जी ने, बलदेव जी ने, जहाँ दस्यु का उत्पात था, जगन्नाथ जी उनका उससे भक्तों परेशान बताने के लिए वहां पर जगन्नाथ जी वहां बैठ गए। वो तो मायामारी में मारा था, वो सब मायासुर, सब भूल जाते हो, नहीं बताया था क्या, शरणांगा में वहां शबर लोग रहते हैं, याद है कि नहीं, वो शबर को एक वहां पर बड़ा दुर्दांत दस्यु परेशान करता था, जगन्नाथ जी आए वहां पे उसका नाश करने के लिए, याद है कुछ की नहीं, कुछ लग रहा है, सुना से लग रहा है, कुछ लग रहा है ऐसा, लग रहा है कुछ ऐसे लग तो रहा है, कुछ सुना लग रहा है, नहीं मुझे याद नहीं, तुम्हें याद है, याद मुझे नहीं भैया, आप सब, मैं आमिर, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, हिरणाक्ष के वध का स्थान, जय स्थान ब्रह्मा जगे प्रकाश नाशना हिरणाक्ष दंते विदारिया, से स्थान पुण्य भूमि स्थान रय यथाया मार उदय। क्या कह रहे हैं, कौन कह रहा है ये, ब्रह्मदेव कह रहे हैं, किससे, वासुदेव को, हे विप्र, मैं जहां पर ब्रह्मा के यज्ञ से प्रकाशित हुआ था और प्रकाशित होकर के जहां मैंने हिरणाक्ष से वध किया था, कैसे, अपने दांतों से उसको, उसके अंगों चीर करके मैं जो वध किया था, वो पुण्य भूमि यहीं पर ही है, यहीं पर वध किया था मैंने, किसका, हिरणाक्ष का वध मैंने यहीं पर ही किया था। यह परम पवित्र भूमि है जहां तुम्हारे सामने आविर्भूत हुआ हूं। नवद्वीप से भी सर्वा तीर्थ विराजय, नवद्वीप तीर्थवास, नवद्वीप की सेवा करने के लिए सभी तीर्थ विराजमान रहते हैं, जैसे स्वयं अवतारी भगवान की सेवा करने सब देवता विराजमान रहते हैं। सर्वधाम शिरोमणि नवद्वीप की सेवा करने के लिए देवता लोग आएंगे, है ना, उसी प्रकार से तो जो नवद्वीप है यहाँ समस्त तीर्थ विराजमान है, क्यों, नवद्वीप की सेवा करने के लिए विराजमान है। अतः नवद्वीप में वास करने से सब तीर्थों में वास करना हो जाता है। इधर टिकट कटाओ, नवद्वीप जाओ, बहुत बड़ा मठ है हमारा उधर, वहीं जब भजन साधन करना। कौन जा रहा बताओ, टिकट में कर देता हूँ, हैं, मेरे साथ क्यों, मैं तो ब्रजवासी हूँ। धन्य तुम नवद्वीपे शैविले आमा श्री गौ प्रकट काले जनु, तुम धन्य हो, तुम नवद्वीप में मेरी पूजा की है। अब जब मैं जगत में यहाँ मैं प्रकट होऊंगा
नवद्वीप में, तब तुम्हारा भी जन्म होगा। जब मैं आऊंगा मैं, तुम्हारा भी जन्म यहाँ होगा। अनायास ही देव, तो तुम अनायास ही मेरा दर्शन करोगे, कीर्तन का दर्शन करोगे, मेरा नृत्य का दर्शन करोगे। ये तो बोली बराह है अंतर्ध्यान, ऐसे कहकर बराह जो अंतर्ध्यान हो गए, वो देववाणी को समझ करके क्या जो विप्र था, ब्राह्मण था, अब वो विचार करने लगा। यहां बता रहे हैं, यहां पर उसी में आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? ये हुई, देववाणी है लप विप्रे बुझित संधान। हे भी ब्राह्मण, जो भगवान ने कहा था उसको समझने के लिए अब शास्त्रीय प्रमाण खोजो। कहा था ना मैं आऊंगा कलयुग में, तो जो महाप्रभु का अवतार होगा उस विषय में शास्त्र में जहां जहां प्रमाण है उनका अनुसंधान कर खोजो उनको। आकाशवाणी हुई। परम पंडित वासुदेव महाशय सर्वशास्त्र विचारिया जाने ला निश्चय। आकाशवाणी सुनकर के पंडित बड़े वासुदेव बड़े प्रकांड विद्वान थे, सब शास्त्र खोजे। खोजते उन्होंने ये सार निकाला। वैवस्वत मनवंतरे कलिर संध्याय श्री गौरांग प्रभु लीला होवे नदी आय। पुराण खोजे, भागवत खोजा, सब खोजते खोजते उन्हें मिल गया शास्त्र में वैवस्वत मंत्र जो मतलब 7वां मनवंतर। मनवंतर कितने होते हैं? 7। अभी कौन चल रहा है? सब मनवंतर 7वां। मतलब ब्रह्मा जी का अभी दिन के 12 बजे हुए हैं। ब्रह्मा जी का क्या है? मध्याह्न बेला चल रही है, मध्याह्न बेला। एक दिन मध्याह्न बेला, समझा कि नहीं? तो कह रहे हैं उसने जो शास्त्र पढ़े, खोज खाज के पता चला वैश्वर जो 7वां मनवंतर है, वैवस्वत मनवंतर है, उसके 28वां जो चतुर्युग में जो द्वापर युग आएगा उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे। उसके बाद वाले कली में महाप्रभु वही प्रथम संध्या में आएंगे। वो जान लिया उसने। ऋषि गणेश तत्व राखिल गोपने इंगित कहिल सब बुझे जने। परंतु इस तत्व को ऋषियों ने छिपा कर रखा था। इसको अभी तक ऋषियों ने छिपा कर रखा था, प्रकाशित नहीं किया था। कहीं के इंगित, कहीं कहा ना मैं सची गर्भ जन्म लूंगा, मायापुरे सची गर्भे, इंगित मात्र किया था शास्त्रों ने, पूर्ण प्रकाशित नहीं किया था। प्रकट है लीला होय बे प्रकाश बे गोपे तत्व पहलो आभास। जब महापुरुष प्रकट हुए, प्रकट होंगे, लीला करेंगे, ये लीला अपना आप प्रकाशित हो जाएगी। परंतु अभी ये सब गोपन, अभी जिसे बातें गोपन रखनी योग्य है। अर्थात आकाशवाणी हुई, ये ब्राह्मण ये बातों को प्रकाशित मत करना, अभी तू समझ लो, प्रकाशित नहीं करना। ये परमाणु जो ब्राह्मण था अपना आनंदित हुआ और करे संगीत गौर नाम गाय मन मन से। अब वो वहीं पर निवास करने लगा। निवास करते हुए महाप्रभु का नाम गान करता, कीर्तन करता। पर्वत प्रमाण कोल देवेर शरीर देखी वासुदेव मने बिचारी लोधीर। जो शरीर था कोलदेव का, जो शरीर था ब्रह्मदेव का, पर्वत के विशाल पर्वत के समान था। वासुदेव ने विचार किया, कोलद्वीप पर्वताख्य ए स्थान होय सही है पर्वताख्य नाम है परिचय। अब ब्राह्मण ने विचार किया, क्यों ब्राह्मण बुद्धिमान ब्राह्मण था, विचार किया हो ना हो क्या अवश्य ये शास्त्र में जो वर्ण है कोलद्वीप, यही कोलद्वीप है। विचार कर लिया उसने और तब से लोग इसका नाम पुकारने लगे कोलद्वीप, कोलद्वीप। इस प्रकार से हमारे 5 वन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। वही जीव नित्य लीला मय वृंदावने गिरि गोवर्धने जाए जाने भक्त जाने।
और जीव गोस्वामी ने पूछा, नित्यानंद प्रभु जी, तो ये जो कोल द्वीप है ब्रज के कौन से स्थान है? तो कह रहे हैं ये जो है वृंदावन गिरि गोवर्धन, ब्रज में जो गोवर्धन है ये यहाँ पर कोलद्वीप के नाम, कोलद्वीप में विराजमान है। शिव बहुला बन देखो यार उतरे, रूपे छटाए सर्वाधिक शोभा करे। गोवर्धन के उत्तर दिशा में क्या है? बहुला वन। बहुला वन कहां पर है? छठीकरा से, छठीकरा और क्या नाम हो? अरे राल, उसके बीच में है। जब कृष्ण नंद बाबा निवास करते छठीकरा में और विष्णु महाराज निवास करते थे राल में, तो मिलन कहाँ होता था? बहुला वन में। समझे कि नहीं? जब कृष्ण निवास करते थे नंद गांव में, राधिका निवास करती थी बरसाने, मिलन कहाँ होता था? संकेत में। नंद महाराज निवास करते थे गोकुल में और विष्णु राधिका निवास करती थी रावल में। 7 किलोमीटर अंतर है ना? और वो उसी प्रकार से जो बीच में स्थान है यहाँ पे 7 किलोमीटर आसपास ही है। उधर नंदगांव बरसाना के बीच में जो संकेत हो गई 7 के आसपास ही है। 7 यहाँ 7 वहां से, दोनों मित्र थे विष्णु महाराज और, तो साथ रहा करते थे, जहां जाएंगे वही रहेंगे। तो बहुला वन गोवर्धन है, गोवर्धन के उत्तर में पड़ता है बहुला वन। तो क्या है, उसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ तो गोवर्धन, ये कोलद्वीप क्या हुआ? कोलद्वीप ये गोवर्धन हुआ, तो बहुला वन कहाँ हुआ? तो बता रहे हैं ये बहुला वन देखो, इसके उत्तर में देखो बहुला वन दिखाई पड़ रहा है। अब वन कितने हैं? 12। और द्वीप कितने हैं? 9। 12 वन को 9 द्वीप में फिट करना है। अब नवद्वीप में ब्रज के जो 12 वन हैं, उनके कर्म का विपर्य है, कर्म का विपर्य है, मतलब कर्मानुसार नहीं है, कहीं आगे पीछे है। वृंदावन जे क्रमे 12 कानन, से क्रम नहीं गे था बल्लभ नंदन। वृंदावन में जो वन है 12 वन है, उनका एक कर्म है, तो यहां पर वो कर्म नहीं है जरूर, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर है। ऐसा क्यों? प्रभु इच्छा मते है था कर्म विपर्य, तात्पर्य जाने प्रभु इच्छा मय। अब प्रश्न होता, जब नवद्वीप गुप्त वृंदावन है, तो जो स्थान यह है वो स्थान होने चाहिए और इसी रूप होना चाहिए, तो आगे पीछे क्यों है? कहां पर पहुंचे? कहां हमने पूछा वो तालमल पहुंच गए, कहां पहुंच गया? अब यहां पर कहां पे कौन, कहां कितना अंतर पड़ गया? नहीं पड़ा। फिर पहुंचे सीधा आगे, वो कहां पे? खजीर वन पहुंच जाएंगे। ऐसे उल्टा पुल्टा है, तो एक लाइन में क्यों नहीं है? तो बता रहे हैं यहां पर प्रभु की इच्छा, प्रभु जाने क्यों है, तो प्रभु पूछ लेना। जे रूप हाचे था देखो से रूप, विप्रय प्रेम वृद्धि यही अपरूप। इसलिए जीव अपनी बुद्धि को मत चलाना, जैसे यहां पर है वैसे दर्शन करना, बस। कोई क्वेश्चन नहीं करना, नो क्वेश्चन प्लीज। और विशेष बात क्या है मालूम क्या होता है? विप्रेय से प्रेम बढ़ता भी है, एक बार के विप्रेय होने से प्रेम बढ़ता भी है ना? और उत्कंठा और बढ़ जाती है। क्रम से जाओ तो हर बार तो एक ही जैसा ही, विप्रेय में क्या होता है? बढ़ती, अन्य कारण हो सकते। अब वहां से कोलद्वीप को प्रणाम करो, हमारा मठ को प्रणाम करो, वहां जाओ, अंदर घुसो। ब्रह्मदेव की, राज विनोद बिहारी जी की, परम गुरुदेव की प्रणाम किया, गुरु महाराज की, परम गुरुदेव भजन कुटी की,
गुरुदेव की भजन कुटी की जय। और नरसिंह तोरण की नरहरि तोरण। तोरण क्या है? गेट। उनका क्या नाम है? क्या नरहरि के नरहरि प्रभु थे, उनका नाम पर लिखा है नरहरि तोरण। ना और मठ का नाम क्या है? देवानंद। देवानंद पंडित की जय हो। प्रणाम कर लिया। क्यों? मठ कहाँ बनाया परम गुरुदेव ने? इसको अपराध भंजन पाठ कहते हैं, जहां देवानंद का अपराध क्षमा हुआ था। परम गुरुदेव को क्या दार्शनिक विचार। मठ भी कहाँ बनाया? ठीक वहां पर जहां अपराध नष्ट, जहां गिरिराज, मठ का गिरिराज बनाया। हम वहां गिरिराज जी है वो। और वहीं पर देवानंद पंडित का अपराध नष्ट हुआ था। इसे अपराध भंजन पाठ कहते हैं उसको। नाम क्या रख दिया? देवानंद कोड़िय मठ। सोचो कैसे दार्शनिक विचार थे। चलो वहां प्रणाम कर लिया। थोड़ा कुछ तो चढ़ाओ पेटी में, चढ़ा लो। अभी प्रसाद बनाना ही है, टाइम है। चलो आगे पालेंगे प्रसाद। हैं? अभी कीर्तन चल रहा है, प्रसाद बनेगा। अनिल बैठा इधर भी। आगे बढ़ते हुए पालेंगे। हम आगे चढ़े, कीर्तन शुरू करो, माइक ले लो और वो मजीरे भंजन ले लो। हैं? नितिन जी आगे निकल चुके हैं और तुम ही बैठे हो अभी तक, गप मार रहे हो। उठो, तो बाहर निकले, चलो निकलो। आगे पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। अब पहुंचेंगे द्वारका, गंगा सागर, सभी हो जाएगा। द्वारका पहुंचेंगे, गंगा सागर पहुंचेंगे। अब यहां जाके हम जाएंगे अयोध्या, सब यहीं पर ही है। कीर्तन करते करते पहुंचे, कहां पहुंच गए? समुद्रगढ़ पहुंच गए। समुद्रगढ़ किछु दूर गया प्रभु बोले न वचन, ए जे समुद्रगढ़ कर दर्शन। कुछ दूर जाने के, बहुत दूर नहीं, वहां से पास में ही है। क्योंकि अब हम जाते हैं रोड से ना, रोड घूमती है। सीधे जाएंगे तो बहुत दूर नहीं है। पहुंचे, प्रभु कहने लगे देखो जीव, जो स्थान है ये समुद्रगढ़ है। समुद्रगढ़, गढ़ मैंने किला। समुद्र सेन का किला सामान्य रूप में। साक्षात द्वारकापुरी श्री गंगा सागर, द्वितीर्था देहता देखो विज्ञापर। ये समुद्रगढ़ में 2 तीर्थ हैं, साक्षात द्वारकापुरी और गंगा सागर, दोनों विराजमान है। वो द्वारकापुरी की, गंगा सागर की जय। क्या नाम उनका? समुद्र सेन राजा की, भीम जी की। प्रणाम कर लिया, प्रणाम करो। जो अब महिमा सुनते हैं। श्री समुद्र सेन राजा चिलो यही स्थाने, बड़ो कृष्ण भक्त कृष्ण बिना नहीं जाने। यहां पर एक राजा थे, नाम था समुद्र, श्री समुद्र सेन। बड़े कृष्ण भक्त थे, एक निष्ठ कृष्ण भक्त थे। कृष्ण के अलावा किसी को जानते ही नहीं थे। तन मन वचन सब कुछ अर्पित था कृष्ण चरणों में। जब भीमसेन आयल निज सैन्य लये, घेरिल समुद्र गढ़ी बंग 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 दिग्विजय। राजा जाने कृष्ण ये पांडवेर गति, पांडव पदे पहले आई से यदुपति। उसी समय इधर महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका। तो कौरव मारे गए, पांडव को राज्य प्राप्त हुआ। कृष्ण का युधिष्ठिर, अब तुम राष्ट्रीय यज्ञ करो। वो क्यों करो? सब राज्यों को एक करने के लिए। छोटे छोटे राज्य होते हैं, आप भारत की तो विडंबना थी, लड़ रहे हैं। छोटे छोटे राज्य होते हैं, किसी के पास सेना कितनी है? 5000 सेना, किसी के पास 4000 सेना,
छोटे छोटे। तुम राजसूय यज्ञ करो, उससे क्या होगा, सारे राज्य तुम्हारे अधीन आ जाएंगे, एक हो जाएंगे। राजसूय यज्ञ या राजसूय, अब राजसूय यज्ञ करने का क्या नियम होता है, सब जितने भी देश है सब देशों को जीतना होगा, सबसे कर, सब राज्यों में कर ग्रहण करना होगा, मुझे राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। हाँ, उसके लिए एक घोड़े को पूजा करके घोड़े को छोड़ देते हैं। घोड़ा जिस राज्य में जाएगा पीछे पीछे सैनिक जाएंगे, बस यदि राज्य में घोड़ा को नहीं पकड़ा गया समझो राज्य हार गया, पकड़ लिया तो समझो वो क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है भगवान को, वो राजा चुनौती दे रहा है, मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो जो घोड़ा छोड़ा है ना, सब दिशाओं में सेना भेज दी, कि हमें अर्जुन को भेजा, कि नकुल को भेजा, कि सहदेव को भेजा, और बंगाल की साइड में भेज दिया भीमसेन को। तो एक घोड़ा पहुंचा समुद्रगढ़ में, राजा जानता था ये घोड़ा पांडवों का है ना, और पांडव जब पांडव विपत्ति पड़ जाते हैं ना, यदुपति भगवान स्वयं वहां पहुंच जाते हैं। पांडव विपत्ति पड़ जाते हैं, भगवान स्वयं बचाने आते हैं। उनको मन में योजना आ गई, यदि आमी पारी भीमे देखाए ते भय, भीमासनाद हरि सबे हवे दयामय। किसी प्रकार से भीम को परास्त कर दूं, भयभीत कर दूं, और भीम उसमें डर के मारे प्रभु को ललका पुकारे हैं, तो भगवान बचाने अवश्य आएंगे। कुछ तो करना होगा। अब भीम है, वो भीमसेन है, बगासुर दैत्य को उन्होंने खेल खेल मार दिया। ये तो समझ राजा है। दया करी आशिबेन ए दासेर देशे, देखी बज श्याम मूर्ति चक से अनायासे। और जब भीम को बांध दूंगा, भयभीत कर दूंगा, उस समय ये पुकारेंगे भगवान को, द्वारकाधीश को, और प्रभु यहाँ जाएंगे, मेरे देश में आ जाएंगे, और मैं उनका श्यामल स्वरूप है उनका दर्शन अनायास कर लूंगा। एत भाविनी सैन्य सजाए लड़ाई, गज बाजी पदातिक लोहे युद्ध जाए। इसका मतलब समुद्र सेन कोई सामान्य राजा नहीं था, इसके पास चतुरंगिनी सेना है। जिसकी चतुरंगिनी सेना होती है वो राजा विशेष होता है। चतुरंगिनी मीन्स अश्वारोही, गजारोही, रथारोही और पदातिक। चतुरंगिनी जिस सेना के 4 अंग होते हैं, अश्वरोही घोड़ों में चलने वाले, गजारोही हाथियों में चलने वाले, और रथों में चलने वाले पैदल, इसको 4 था। गज बाज पदातिक, जितना पूरी सेना तैयार की और युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध किससे करने जाना है, भीमसेन। श्री युद्ध शुरू हो गया। श्री कृष्ण स्मरिया राजा बाण निक्षेपय, बाण जर्जर भीम पाइलो बड़ा भाई। अब भीम जो लड़ रहे हैं अपने अहंकार से, ये क्या है समझ, क्या है समझ, मनुष्य तो है ना, पर असुर को मैंने पछाड़ दिया, क्या है, वो अहंकार में लड़ रहे हैं। और राजा क्या कर रहा है, धनुष में बाण चढ़ा रहा है, और कृष्ण का स्मरण करते बाण छोड़ रहा है, उस बाण को भीम काट नहीं पा रहे। सारा शरीर भीम का जर्जर हो गया, छत बिछत खून की धारा बहन, जहां पूरा शरीर बाण से बीत गया। अब भीम पहले बड़ा भाई, भीम डर गए। मने मन डाके कृष्ण विपद देखिया, रक्षा कर भीमे नाशी चरण दिया। समुद्र से नरसिंह जूझीते ना पारी, भंग दिले बड़ लज्जा तहा सहते ना पारी। कह रहा प्रभु, ये समुद्र से सामने राजा असुर तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा बलशाली राजा भी नहीं, सामान्य राजा है। यदि मैं इससे हार गया, मर गया, चिंता नहीं, जो वीर पुरुष मरने डरते किससे है, लज्जा से है? कोई बड़ा राजा होता,
हार था कोई बड़ी बात नहीं थी, सामान्य राजा है, छोटा राजा है, इसमें हार गया तो बड़ी 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 लज्जा का विषय हो जाएगा कि मैं इसको हरा नहीं पा रहा हूँ प्रभु, और अपने इस भीम की रक्षा कीजिए, पुकार लिया। समुद्र सिंह के जो प्लान था काम कर गया। पांडव रे नाथ कृष्ण पाए पराजय, बड़ो लज्जार कथा हो दयामय। अब भगवान वहां प्रकट हो गए हैं। क्या बता रहे हैं लोग, क्या बोलेंगे? देखो भक्ति से कहते हैं चिंता अपनी नहीं है उनको, चिंता भगवान की चिंता है, चिंता अपनी नहीं है, हम हार जाएंगे। क्या है? पांडव नाथ कृष्ण हो पाई पराजय। क्या बोलेंगे? पांडवों के तो साथी कौन थे? कृष्ण। पांडव हार गए तो बदनाम किसकी होगी? कृष्ण की। द्रौपदी ने जो कृष्ण को पुकारा भरी सभा में, पांडवों ने जो उसकी रक्षा नहीं की, क्यों नहीं की? केवल कृष्ण की महिमा को दिखाने के लिए। भीष्म जी ने जो बीच में टांग नहीं अड़ाई, तो कृष्ण की महिमा दिखाने के लिए। भीष्म भक्त हैं। यदि पांडव चाहते तो उसी समय सब उस सारे यज्ञ ध्वंस, उस स्वयंवर को ध्वंस कर देते उस स्थान को। कि भीष्म को इसे ज्ञान नहीं है कि अधर्म हो रहा है? सोचो ना, नहीं मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। यदि प्रतिज्ञा पालन करने जाते हैं, सामने अधर्म हो रहा है, तो क्या? एक तरफ में प्रतिज्ञा रक्षा करनी है, सामने जो अधर्म हो रहा है उससे बचना है। उसमें क्या करते थे? उनका प्रतिज्ञा तोड़ते। ये ज्ञान हमको है। जब आगे और आगे कुमार खाए हो तो कहाँ गिरो? खाई बोला कुएं में गिर जाओ। हम कोई पानी में निकाल तो लेगा बाहर। एक तरफ गिरते तो जान जा रही है, और गिर टांग टूट रही, क्या करोगे भाई? टांग तोड़ोगे। तो जो भीष्म को ज्ञान नहीं था क्या कि यदि प्रतिज्ञा रक्षा में प्रतिज्ञा टूट भी गई है, टूट भी जाए, यदि मैं यीशु में बचा लूं, ये अधर्म होने से बचा लूं, क्या समस्या है ना? क्या बड़े हानि के छोटे हानि को सहन कर लेना चाहिए। हम तो उन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया? क्योंकि जानते थे ये कृष्ण के हाथ होना चाहिए। वहां पर युधिष्ठिर क्यों बैठे हुए हैं? वो धर्मराज पता नहीं, धर्मराज है तो ठीक है, स्त्री हार गए। अब द्रौपदी क्या है? सामने नारी भी तो है, उनकी स्त्री भी है, सामने नारी भी तो है, नारी नहीं है क्या? तो नारी के कारण ही उसे रक्षा करते, क्यों नहीं किया? और द्रौपदी यज्ञ से नहीं है, वो जन्म कहां से हुआ उनका? यज्ञ से हुआ है। सामर्थ्य है कि दुशासन को हाथ लगा दे? जो यज्ञ से प्रकट हुई है, क्या हाथ लगा देगा दुशासन उनको? तो अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं की? क्यों? कृष्ण की महिमा बढ़ाने के लिए। दो, कृष्ण की महिमा और भक्तों की महिमा। यदि पांडव ये काम कर देते तो फिर क्या बोलते हैं? बोलते ना क्या? दुशासन जब कीर्तन ना, राखी राज न कीन देरी। कृष्ण, ये महिमा किसकी यहाँ फैली? कृष्ण की। और भक्त वात्सल्य जो था दिखाई पड़ा। उसी प्रकार से यहां बता रहे हैं, समुद्रसेन जब बाण मार रहा था, स्मरण किसे कर रहा था? वो कृष्ण का। इसलिए भीम रोक नहीं पा रहे थे। और भीम लड़ रहे हैं अपने अहंकार में, और समुद्रसेन लड़ रहा है कृष्ण का अनुगत्य में, आश्रय में, तो हार तो निश्चित। तो ये भीमसेन कह रहे, प्रभु यदि मैं हार गया तो लोग क्या बोलेंगे? जिनके नाथ कृष्ण थे उनके भक्त हार गए। हमें अपनी चिंता नहीं, चिंता आपके जो दुर्नाम हो जाएगा, चिंता उसकी है प्रभु। इस प्रकार से भगवान दयाई, भगवान वहां पर आ गए। देखिए शाम को अब भगवान आएंगे तो उनको अब शाम को आगे बढ़ेंगे।
चलो मानसा कल्पतरु वो धाम नवदीप परिक्रमा की जय हो, समुद्रगढ़ की, समुद्र सेन की परिक्रमा परिक्रमा अंतिम दिवस की जय, उनकी हमारी नहीं, हमारे तो अभी चल रही है, चलेगी। चलो।